आपको क्या ध्यान देना है उसकी बात करना है। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपको ध्यान क्या देना है उसी पे हम बात करने वाले हैं। आपको देखिए ध्यान क्या देना है। पहला ध्यान देना है कि उसमें कौन कौन लोग होते हैं। उसमें देखिए पहला जो होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और एक दूसरा जो भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हमेशा आपको दो चीज ध्यान देना है कि डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बना रहे हैं उसमें हमको पहले दो चीज ध्यान देनी चाहिए कि कौन कौन है। एक को बोलते हैं पहले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को हम रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे आरवी। जब भी आरवी कहा जाए तो आप समझ जाइए वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच मतलब जब आरएस कह दिया जाए तो समझिए वो रिपोर्टेड स्पीच है। दो चीज याद रखिएगा, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है। आइए हम इसकी बात करते हैं। अब एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है। अभी हम जितना सेंटेंस लिख रहे थे जैसे लिख दिए, रवि सेज आई एम अ फार्मर। अभी हम बताए हैं कि जो 66 और 99 मतलब समझ गए जो डबल इनवर्टेड कॉमा बंद है। 66 और 99 मतलब ये 99 का मतलब यही है कि डबल इनवर्टेड कॉमा। तो यह ऐसा जब कुछ लिखा हुआ है तो समझ गए डायरेक्ट है। अब इसी डायरेक्ट के ही बताए हैं कि दो पार्ट होते हैं। देख लीजिए, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। उसमें होता क्या है देखिए। अब कौन रिपोर्टिंग वर्ब है कौन रिपोर्टेड स्पीच है, इतनी आसान भाषा है कि वर्ब यही तो है। तो ये जो पहला पार्ट है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो बाहर, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, इन्वर्टेड कॉमा देखिए इतना ही बंद है, इसी को हम स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच मतलब आरएस कहेंगे। क्यों? स्पीच का मतलब कथन होता है, यही वो उसका कथन है, यही वो बात कह रहा है। तो सीधा बात समझिए, जो डबल इनवर्टेड कॉमा बंद है वो स्पीच है और जो उसके बाहर है वो सब कुछ रिपोर्टिंग वर्ब है। कई उदाहरण से आप लिख पढ़ सकते हैं, अपने से कोई वाक्य बना सकते हैं। लिख दिया गया, यू सेड रमेश केम